अब अरविंद केजरीवाल की टीम कह रही है केजरीवाल पे की जान को खतरा है, उनकी सिक्योरिटी, पंजाब पुलिस वाली सिक्योरिटी हटा ली गई। बॉस, पहले तो केजरीवाल एंड उनकी टीम ये बताए कि अरविंद केजरीवाल तो राजनीति में ये बोलकर आए थे कि मैं तो सिक्योरिटी लूंगा ही नहीं। तब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि भाई सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। आज उनको इतनी सिक्योरिटी की जरूरत पड़ गई कि Z+ कैटेगरी की सुरक्षा होने के बाद उनको पंजाब की भी सुरक्षा चाहिए। कल को पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार चली जाएगी, उसके बाद कौन देगा सुरक्षा? और दुनिया, देश भर में इतने जितने बड़े नेता हैं उनमें से ज्यादातर Z+ सिक्योरिटी लेकर चल रहे हैं, उनकी जान को खतरा नहीं है। अकेले केजरीवाल की जान को खतरा हो जाएगा अगर पंजाब पुलिस चली जाएगी तो Z+ सिक्योरिटी वापस कर दीजिए, कहिए मेरे को खाली पंजाब पुलिस देगी। और पंजाब पुलिस किस बात पे दे रही है? केजरीवाल दिल्ली में रहते हैं कि पंजाब में रहते हैं, तो पंजाब पुलिस यहां कौन बात का सिक्योरिटी दे रही है? जो सिक्योरिटी मिलती है वो जहां आप रहते हैं उसकी मिलती है। दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल की सुरक्षा में पंजाब पुलिस भी लगी हुई, जिसे हटाने को लेकर आम आदमी पार्टी हंगामा कर रही। पंजाब पुलिस की सुरक्षा क्यों हटाई गई, यह भी तो बताइए पब्लिक को। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को गृह मंत्रालय से Z कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन खतरे को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ऑलरेडी इसे Z+ की श्रेणी को सुरक्षा कर दी। Z+ कैटेगरी में 55 से 60 जवान प्रोटेक्टी की 24 घंटे सुरक्षा करते हैं। Z+ कैटेगरी की सुरक्षा होने पर अन्य राज्य की सरकार 72 घंटे की सुरक्षा दे सकती है। गृह मंत्रालय के नियम के मुताबिक 72 घंटे के बाद दूसरे राज्य की सुरक्षा वापस हो जाती है। फिर भी कोई व्यक्ति दूसरे राज्य की पुलिस से सुरक्षा लेता है तो उसे सुरक्षा के लिए भुगतान करना होता है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गृह मंत्रालय के नियमों के मुताबिक ही पंजाब पुलिस की सुरक्षा हटाई गई। केजरीवाल ने अपनी सुरक्षा हटाए जाने पर कहा कि सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सुनिए एक बार। ये प्योर और शुद्ध राजनीति है और मुझे खेद है कि सुरक्षा, पर्सनल व्यक्तिगत सुरक्षा को राजनीति के हवाले कर दिया गया है। कम से कम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। सिक्योरिटी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए। केजरीवाल ने सिंपैथी लेने की कोशिश की तो बीजेपी ने केजरीवाल को उनके पुराने वादे याद दिलाए। बीजेपी ने कहा कि आज केजरीवाल 2-2 राज्यों की सुरक्षा ले रहे हैं, जबकि पहले केजरीवाल दावा करते थे कि वो कभी सिक्योरिटी लेंगे ही नहीं। सिक्योरिटी पे राजनीति नहीं होनी चाहिए तो बॉस, आप तो खुद ही राजनीति करते हुए लाए थे सिक्योरिटी को मुद्दे के तौर पर कि सिक्योरिटी लूंगा ही नहीं। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, एक बार वो भी सुनिए। क्या ये सत्ता का दुरुपयोग नहीं, बगैर किसी पद पे रहे हुए इतनी ज्यादा सिक्योरिटी, क्या ये सही है? सवाल ये खड़ा होता है कि जो व्यक्ति कल तक कहता था मैं बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, आज 8 बंगले तोड़वा के शीश महल बनाता है। एक राज्य नहीं 2 राज्यों की सिक्योरिटी लेता है, 60 लोग लेके चलता है। और तीसरा, वो सब बातें करता है जो कभी कही नहीं थी। यानी केजरीवाल ने कानून व्यवस्था और सुरक्षा दोनों ही मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। केजरीवाल के इस हमले पर बीजेपी जवाब देती, उससे पहले ही केजरीवाल ने एक और हमला कर दिया। भाई वो तो एक साथ फेंकते हैं ना। केजरीवाल ने बीजेपी पर वोट खरीदने का भी आरोप लगा दिया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में पुलिस की मौजूदगी में खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी वाले पैसा बांटकर लोगों को कसम दिला रहे हैं कि बीजेपी को वोट देना। सुनिए इस पर केजरीवाल क्या बोले। मुझे पता चला कि जब आप में से कुछ लोग उन लोगों के घर पैसे लेने गए तो उन्होंने कसम खिलाई, आपको बच्चों की कसम खिलाई, किसी को भगवान की कसम खिलाई, अलग अलग कसम खिलाई। उस कसम की चिंता मत करना, वो कसम का कोई मतलब नहीं है। कसम का तब मतलब होता है जब किसी पवित्र काम के लिए या किसी ईमानदारी के काम के लिए कसम खाई जाए। अगर आप किसी बेईमान से पैसा ले रहे हो और वो आपको कसम खिला रहा है, वो कसम नहीं लगती, वो झूठी कसम है। मैं भी हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ हर मंगलवार को। अगले मंगलवार को जब जाऊँगा मैं मंदिर, तो मैं आपके लिए हनुमान जी से कहूँगा कि मेरे लोगों ने को जो ज़बरदस्ती कसमें खिलाई गई हैं, वो कसमें उनके ऊपर नहीं लगनी चाहिए। और भगवान जी मेरी सुनते हैं। कसम खाकर उसे मानना नहीं है, यह कौन बेहतर जान सकता है केजरीवाल से ज्यादा। लेकिन सवाल तो इस बात का भी है, केजरीवाल को यह सब बता कौन रहा है कि बीजेपी पैसा बांट रही है, कसम खिला रही है। कोई वीडियो जारी कर देना बॉस कि पैसा दे रही है और कसम खिला रही है। आतिशी को अरेस्ट करने वाले हैं, सौरभ भारद्वाज को अरेस्ट करने वाले हैं। कितने दिन पहले बोले थे, हुए दोनों अरेस्ट। अरविंद केजरीवाल इस पूरे चुनाव में लगातार जो बोल रहे हैं वो नहीं हो रहा है। और अगर पैसे बट रहे हैं तो उसके वीडियो दें, हम भी दिखाएं पाठशाला में, हम भी दिखाएं चैनल पर। और पब्लिक जो है वो पैसा लेगी और कसम खा लेगी
मम्मी कसम अब नहीं देंगे आम आदमी पार्टी को वोट। ये ऐसा मामला चलता है पॉलिटिक्स में। क्या आप देखिए कि किस तरह से केजरीवाल जो है वो लगातार एक के बाद एक हमले कर रहा है। बीजेपी इसी में कंफ्यूज भी हो जाती है कई बार कि वो पलटवार करे तो करे कैसे। केजरीवाल ने अब बीजेपी के संकल्प पत्र पर सवाल उठा दिए जो अभी आया भी नहीं। तीसरा वर्जन अभी आया कहां, तीसरा पार्ट। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी की योजनाओं की कॉपी कर रही है, बीजेपी के पास अपना कोई विजन नहीं है। दरअसल शनिवार यानी कल अमित शाह बीजेपी के संकल्प पत्र का तीसरा पार्ट जारी कर सकते हैं। इसी पर केजरीवाल ने कहा कि कल अमित शाह जी बीजेपी का संकल्प पत्र 3 लॉन्च कर रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि जो आम आदमी पार्टी की दिल्ली में पहले से योजनाएं लागू हैं, जैसे फ्री बिजली, पानी, उनका फिर से ऐलान मत कर देना। दिल्ली को लेकर बीजेपी का अपना क्या प्लान और विजन है वो बताना। दिल्ली की कानून व्यवस्था ठीक करने में आप विफल क्यों हुए और अब क्या करोगे ये भी बताना। यह है केजरीवाल की तेजी, जिससे वो विरोधियों को सोचते हैं कि फंसा लें। प्रचार करने और अपना एजेंडा सेट करने में केजरीवाल आगे आगे भाग रहे हैं। हालांकि केजरीवाल की रफ्तार पर उनकी ही पार्टी के नेता स्पीड ब्रेकर का काम कर रहे हैं। केजरीवाल दिल्ली में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं तो उन्हीं की पार्टी के नेता केजरीवाल के लिए मुसीबत बन गए। आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे अनस पर आज दिल्ली पुलिस ने गंभीर आरोप लगाए। अमानतुल्लाह खान के बेटे पर आरोप है कि वो मॉडिफाई बाइक चला रहे थे, डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस और दूसरी चीजों को लेकर पुलिस से बहस कर रहे थे। आरोप लग रहा है कि अमानतुल्लाह खान के बेटे ने पुलिस से बहस के दौरान अपने पिता के विधायक होने की धौंस दिखाई। आरोप है कि जब पुलिस ने चेकिंग के दौरान अनस को रोका तो उन्होंने कहा कि उनके पापा विधायक, यानी ये वही मामला हो गया कि पापा विधायक है मेरे, मुझे कुछ कैसे कर सकते हो। आप खुद देखिए कि अमानतुल्लाह खान के बेटे और पुलिस में किस तरह से बहस हुई। फिर बताता हूं कि अमानतुल्लाह खान के बेटे ने कैसे केजरीवाल के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। के तहत आप मेरे को गिरफ्तार कर रहे हो, मेरे को गिरफ्तार कर रहे हो, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मेरे को गिरफ्तार कर रहे हो। ये बताओ, चालान करूंगा मोटर व्हीकल एक्ट, चालान के खिलाफ आप मेरे को गिरफ्तार मैं करूँ, मैं नहीं जाऊंगा। मत जाओ, नहीं जा रहे ना, नहीं जा रहे ना, ठीक है, बाइक ले जा रहा हूँ, बाइक ले चल बाइक ले, तो चल। आप मेरे को पहले यहीं पे मेरे को एक रिसीविंग दो। मैं एसएचओ साहब बना ले, थाने में साहब बताओ, तू चल लेना, मैं अपनी लाइबिलिटी भाई आप बना बोलो। हाँ मैं बना रहा हूँ वीडियो, तू लेके आप मेरे को ये बोलो, मैं अपनी लाइबिलिटी पे ये बाइक सीज कर रहा हूँ। मैं सीज कर रहा हूँ, मैं सीज करूँगा, सीज वहाँ पर चल, सीज मैं सीज करके मैं दूंगा, मैं करूँगा ना सीज, बस चलो। इस बहसबाजी के बाद अमानतुल्लाह खान के बेटे बाइक छोड़कर चले गए, जिसके बाद पुलिस ने बाइक को जब्त कर लिया और 25,000 रुपए का चालान ठोक दिया। पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट की कई धाराओं के तहत चालान काटा है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर बताता हूं कि अमानतुल्लाह खान के बेटे की दबंगई पर बीजेपी और कांग्रेस ने कैसे केजरीवाल को घेर लिया है। जब पुलिस 26 जनवरी के जो सुरक्षा है उसको लेकर पेट्रोलिंग कर रही थी और जब ये बाइक वहां से गुजरी तो नफीस रोड पर इस बाइक को रोका गया। इस बाइक पे 2 लोग सवार थे, एक अमानतुल्लाह खान के बेटे थे जो आगे सीट पर बैठकर इसे चला रहे थे और पीछे एक शख्स बैठा हुआ था। पीछे जो है वो आम आदमी पार्टी के झंडे रखे हुए थे और बाइक के ऊपर भी जो आम आदमी पार्टी के झंडे हैं वो लगाए गए थे। जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की, पूछा कि आखिर ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ है आपका और ये बाइक में क्या ये साइलेंसर जो है मॉडिफाइड है, तो वो उन्होंने बताया कि वो विधायक के बेटे हैं और इस तरीके से जो पुलिस से बदतमीजी है वो करने लगे, ऐसा पुलिस का आरोप है। उसके बाद पुलिस ने ये कहा कि वो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इनके ऊपर चालान करेंगे और उन्होंने अपनी बाइक जो है वहीं पे छोड़ दी और उसके बाद वहां से चले गए। पुलिस ने अब इस बाइक को जब्त किया है। यानी केजरीवाल एक तरफ दिल्ली में सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के विधायक के बेटे पर कानून तोड़ने का आरोप लग रहा है। इसी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने केजरीवाल पर डायरेक्ट अटैक किया। आरोप लगाया कि केजरीवाल के नेता ही कानून तोड़ रहे हैं, तो केजरीवाल कैसे कानून व्यवस्था की बात कर सकते हैं। सुनिए एक बार। जहां एक और फटा सिलेंसर हो या बाकी हो या बगैर हेलमेट की बाइक चलानी हो और ऊपर से पुलिस वालों को धमकाना, डराना हो, तो ये अपने आप में दिखाता है कि गुंडागर्दी करने का काम भी करते हैं। आखिरकार क्या दिल्ली वालों के खिलाफ काम करने का और दबंगई करने का, गुंडागर्दी करने का ये ठेका आम आदमी पार्टी ने ले रखा है। ये सब लोग जब इस देश के एक समुदाय विशेष को गालियां दी जाती हैं, जब समुदाय विशेष के खिलाफ जहर उगला जाता है, जब दिल्ली में दंगे होते हैं, तो ना ये मान्यवर दिखते हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं और ना जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी सबके हितैषी बने हुए वो दिखते हैं। दिल्ली चुनाव का प्रचार अपने पीक पर है और ऐसे समय में यह विवाद केजरीवाल की मुश्किल बढ़ा सकता है। अमानतुल्लाह खान भी यह बात समझ रहे हैं, इसलिए उन्होंने इसे भी राजनीति से जोड़ दिया। अमानतुल्लाह खान ने कहा कि उनके बेटे की बाइक पर आम आदमी पार्टी का झंडा लगा था, इसलिए पुलिस ने बाइक को रोक दिया।
छोटा सा मामला है जिस पर इतना हंगामा हो रहा है। एक बार अमानतुल्लाह खान का पक्ष भी सुनिए। कल एक छोटा सा मसला था मेरे बेटे का, किस तरह से उन्होंने आकर के एसएचओ ने खुद ब खुद बदतमीजी की और मोटरसाइकिल बंद की। वो उसकी अपनी मोटरसाइकिल नहीं थी, क्योंकि उस पर पार्टी का झंडा लगा था, इसलिए उस मोटरसाइकिल को बंद किया और उसका 22,000 रुपये का चालान उन्होंने किया। तो मैंने अभी एसीपी सरिता विहार, एसीपी विजय विहार से बात की है, तो मैंने कहा कि ये एसएचओ जिस तरह से काम कर रहा है, ये पुलिस जिस तरह से काम कर रही है, ये ठीक नहीं है।